1957-58 से हम लोग का पूरा परिवार यानी हमारे पूर्वज लोग जमींदार लोग से लड़ाई लड़ करके राणा बीघा परवर बुनियादी विद्यालय का स्थापना करवाए। और जो जमींदार था उससे जो जमींदार से लड़ाई लड़ करके जो जमीन को स्कूल बनवाए, उसी से फील्ड बनवाए और फील्ड को जमीन को हम लोग जमींदार से रजिस्ट्री करवाए कि ये फील्ड रहेगा। उसी फील्ड पर जिला अधिकारी के द्वारा सरकारी भवन बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिए। और विगत दिनों आपको सरकारी भवन बनाने के लिए यहाँ का ठेकेदार और यहाँ का एसडीओ पूरे दल बल के साथ हमारे फील्ड पर पहुँच गए अतिक्रमण के लिए, अवैध अतिक्रमण के लिए। जो खेल का मैदान है, आप लोग पूरे मीडिया वाला बताइए कि श्रम कल्याण का मैदान में सरकारी भवन बनेगा? नहीं। अगर बनता है तो पहले श्रम कल्याण के मैदान में बना ले, उसके बाद हमारा राणा बिहार कोसुक फील्ड को अतिक्रमण करेगा। अगर ऐसा प्रस्ताव वापस जिलाधिकारी नहीं लिए तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और अगर प्रस्ताव को वापस नहीं लिए तो हम लोग कोसुक राणा बिघा सिपा के लोग एनएच को जाम कर देंगे, जो परमानेंट जाम रहेगा जब तक के प्रस्ताव वापस नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग कोसुक राणा बिघा सिपा पूरे ग्रामीण लोग आज जिला प्रशासन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि प्रस्ताव वापस हो और उस फील्ड को सौंदर्यीकरण करावे। सरकार अपने पैसा से सौंदर्यीकरण करावे। और जो जनप्रतिनिधि मिलने आते हैं डीएम साहब से, हम कान खोल करके कह देना चाहते हैं डीएम साहब को कि जनप्रतिनिधि को अपमानित करना बंद करे। विगत दिनों हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ आए थे जिनका आवेदन तक नहीं लिया डीएम साहब। ये तानाशाह हो गए हैं। बताइए, लोकतंत्र का तकाजा है। इसलिए हम कान खोलवा देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि होश में रहे। अगर जनप्रतिनिधि को इस तरह से मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया तो हम लोग कलेक्ट्रेट को नहीं चलने देंगे। सीपीआई से शिव कुमार यादव उप सरदार जी। झूठी मुकदमा वापस, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि हम लोग के झूठा मुकदमा हुआ, फील्ड में हम लोग खड़ी हुए हैं, राणा बिघा के सरपंच साहब हैं। अच्छा। तेजी देवी तो बड़ा बाबू खुद अपने बोले कि आप आगे होते हैं तो दोनों प्राणी के कैद कर देंगे जेल में। अब झूठा मुकदमा हम लोग झूठा मुकदमा हुआ, वापस लिया जाना चाहिए। हम लोग आप बताइए। जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से स्कूल के मैदान पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा विभाग से भी उनको परमिशन चाहिए था, या जहाँ से भी हो परमिशन चाहिए था। बगैर परमिशन के जिस तरह से स्कूल के ज़मीन पर सरकारी भवन बनाने की जो योजना है, ये योजना पूर्णतः गलत है, अतिक्रमण है। और इस तरह से कलेक्टर के द्वारा जो प्रयास किया गया है, ये अमन और शांति के भंग करने का प्रयास है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अराजकता पैदा करने का, लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करने का प्रयास सुसंगत ढंग से जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। और ये जो सरकारी भवन बनाने की योजना है, ये मंत्री के सहयोग से है। और उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर भवन बनेगा तो उसमें अगर 2 करोड़ की योजना है तो 10 दूनी 20 लाख कमीशन है। तो एक कमीशन के चक्कर में जिलाधिकारी चाहे वो अपने लें या मंत्री को दें, तो ये सरकार को कमीशन देने के लिए ये योजना लागू करने का प्रयास किया गया है, जो बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है। इसलिए इस कार्यक्रम को जिलाधिकारी वापस ले, बगैर कागज देखे, बगैर उस जमीन का हुलिया लिए हुए जो प्रयास किया गया है, ये जमीन को समाप्त करने का प्रयास है। विद्यार्थी है, बच्चे हैं, स्कूल है, स्कूल की जमीन है, वो कहाँ चलेगा? बच्चा खेलेगा कि नहीं खेलेगा?
योजना इनके पास है कि नहीं है। अगर मंत्री के द्वारा ये प्रयास में लग गए तो ये पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ये संविधान के ज्ञाता हैं, ये जिलाधिकारी हैं, IAS है, ये बहुत ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। इसलिए जो इनका प्रयास है ये बिल्कुल गलत है और इसी तरह का प्रयास इन्होंने बड़ी पहाड़ी में किया था। इसी तरह का प्रयास इन्होंने सोनचरी में पहले वहाँ पर दिया गया अस्पताल की योजना और उस योजना को वापस कर लिया गया। ये सब जिलाधिकारी का कार्य है, निंदनीय है, ये आपराधिक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं उसको। इतना ही कह करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोहन प्रसाद CPI कि जिलाधिकारी के द्वारा जो ये कार्य है ये वापस लें। ऐसे जिलाधिकारी कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इसको मैं जानता हूँ। इसलिए जिलाधिकारी अगर मिनिस्टर के कहने पर किस तरह से योजना लागू करके जनता के अधिकार को या जनता की मर्यादा को उसे अपमानित करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन प्रसाद CPI जी। जिलाधिकारी बाहर आवे, चलिए बात करें। जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। जिलाधिकारी बाहर आए, जिलाधिकारी बाहर आए, जिलाधिकारी बाहर आए। राणा बिघा फील्ड पर जो सरकारी भवन बनने का प्रस्ताव दिया गया था, अभी हम लोग जब डेलीगेट मिले तो DM साहब के द्वारा कहा गया कि आपका रजिस्टर्ड है, हम लोग का रजिस्टर्ड फील्ड है 1967 का 57 का। तो उन्होंने कहा कि इस रजिस्ट्री को हम वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और अगर फील्ड की जमीन है तो वहाँ सरकारी भवन नहीं बनेगा। जो हमारा है उस नापी करके हम स्कूल का जमीन में बनावेंगे, तो +2 वाला में बनावे, हमको उससे क्या लिया दिया। फील्ड की जमीन हम लोग ये भी कहे कि इसको आप सरकारी स्तर से सौंदर्यीकरण करवा दीजिए, तो बोले पहले नापी हो जाने दीजिए उसके बाद हम देखते हैं। जो मामला आप लोग पर हुआ उस पर क्या बोला? और हम लोग पर जो मुकदमा हुआ था 107 हुआ था तो ऐसा ही खत्म हो गया। 107 का क्या करना। आगे दिन अगर नए मांग पूरा होता क्या कार्रवाई की? हम लोग रोड जाम कर देंगे, इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और फील्ड हमेशा फील्ड के रूप में रहेगा। जब रजिस्टर्ड है तो हिंदुस्तान कानून से चलती है ना, कानून के सिवा हम भी कानून से बंधे हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति वो DM हो CM हो कानून से चलना है। जब रजिस्टर्ड है तो उसको कोई नहीं फील्ड का स्वरूप चेंज करेगा। अगर करना होगा तो हम लोग कहेंगे कि पहले श्रम कल्याण का फील्ड आप चेंज कर लीजिए स्वरूप को। क्या नाम हुआ? शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी CPI से।